गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 16 जनवरी 2026। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। वायु क्लासेस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ। आज है पोंगल, मतलब यस्टरडे था जो पोंगल, उसकी वजह से जो न्यूज़पेपर छपा नहीं है द हिंदू, बट हम जानेंगे एडिटोरियल पेज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का। और ये न्यूज़पेपर रामनाथ गोयनका ने स्टार्ट किया था 1932 में, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे। काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है भी। और आज मैं बताऊंगा थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में। जैसे ये होता है एडिटोरियल पेज, एक एडिटर का बोर्ड रहता है। एडिटर के बोर्ड के मेंबर के क्या ओपिनियन रहते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं, या किस चीज़ का क्या सॉल्यूशन रहता है, वो लिखा जाता है। एक होता है ओपेड पेज। ओपेड आपने सुना हो, ओपेड। तो अपोजिट एडिटोरियल, अपोजिट एडिटोरियल मतलब जो आम जनता के व्यू पॉइंट है विद रिगार्ड टू दी जो इम्प्रिंट हुआ है न्यूज़पेपर में, उसके अपोजिट जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो ओपेड पेज पे होता है। ये न्यूज़पेपर जो डिस्कशन है ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारता है और आपके एग्जाम में भी काम आता है। और सबसे पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनकाउंटर करने होंगे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है वोसिफेरस। वोसिफेरस होता है बिल्कुल एक्सप्रेस करना ओपिनियन फीलिंग लाउडर फोर्सफुल वे में। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लाउड, फोर्सफुल, बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस कोई अपनी बड़ाई करता ना, जानबूझ के सेखी बिखारता है, बोइस्ट्रस। अप्रोरियस, अप्रोरियस भी बोलते हैं, BOIST, बोइस्ट्रस। एंड अप्रोरियस, क्लेमरस। क्लेमर होता है बहुत शोरगुल होना, तो क्लेमरस जो बिल्कुल जोर जोर से कर्कश आवाज में बोलता है। टर्बुलेंट, अपहीवल, अपहीवल होता है उथल पुथल कर देना। वोसिफेरस बोलते ना, ही असर्टेड हिज क्लेम वोसिफेरसली, मतलब उसने जो अपने दावे थे ना किसी पर्टिकुलर चीज पे वो वोसिफेरसली किया। इसका सिनोनिम टर्मोइल भी होता है। टर्मोइल मतलब उलट पुलट कर देना, तख्ता पलट देना, टर्मोइल, भूचाल आ जाना, टर्मोइल। बुर्रा, बुर्रा भी इसका सिनोनिम, BRO, बुर्रा, UHAHA, बुर्रा। या हल्ला बल्लू, हल्ला बल्लू, हल्ला बल्लू। ये पेंडेमोनियम, ये भी इसका सिनोनिम है, पेंडेमोनियम। तो ऐसे वोकेबलरी वर्ड आपको बैंकिंग एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में हर जगह मिलते हैं। केओस होना, डिसऑर्डर होना, एनार्की, अराजकता जो फैल जाती है समाज में, एनार्की। गैरुलवस, गैरुलवस वो होता है जो काफी बातचीत करता है, गैरुलवस, ज्यादा बोलने वाला। वर्डी, वोल्यूबल, वोल्यूबल, टाकेटिव, चैटी। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स मतलब जो बहुत ही ज्यादा चट चट करता है, प्रोलिक्स। वर्बोज। तो एंटोनिम्स क्या होंगे? साइलेंट रहने वाला, प्लाइंट, जो सबड्यूड, जो जल्दी से दब जाता, सबड्यूड, सबड्यूड। एंड एग्जाम्पल देख लें, द वोसीफोरस क्राउड डिमांडेड जस्टिस। तो जो वोसीफोरस क्राउड थी बिल्कुल हल्ला गुल्ला मचा रखा था, उसने डिमांड की जस्टिस की। सेकेंड वर्ड है मैग्ना एनिमस। मैग्ना एनिमस, मैग्ना एनिमस। मैग्ना एनिमस का मतलब होता है वेरी जेनरस, फॉरगिविंग, माफ कर देने वाला, स्पेशली टुवर्ड्स ए लेस पावरफुल पर्सन और एनिमी। मैग्ना एनिमस, बहुत दयालु बोलते हैं, दयावान। जेनरस, जेनरस इसका सिनोनिम है, जेनरस। नेक्स्ट है नोबल, जेनरस, नोबल, बेनेवलेंट, बेनेवलेंट भी इसका सिनोनिम है, बेनेवलेंट। एल्ट्रूस्टिक, जो परोपकारी सोच रखता है, एल्ट्रूस्टिक। फिलांथ्रोफिक, कंपेशनेट, काइंड। एंटोनिम्स क्या होंगे? मीन, कमीना जो बोलते हैं, बिल्कुल चीप आदमी। स्टिंकी, बिल्कुल कंजूस, स्टिंकी। सेल्फिश, मतलब स्टिंक गंदगी को भी बोलते हैं, जैसे जो बात आती है जिसमें बदबू आती है। सेल्फिश है। निगार्डली, निगार्डली मतलब बहुत मीगर, कम पैसे में गुजार करने वाला। पार्सिमोनियस, मिजरली। टाइट फिस्टेड, फिस्ट होता है मुट्ठी, टाइट फिस्टेड, FISTED, टाइट फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड बोल सकते हैं। पेनी पिंचिंग, पेनी हर मतलब एक पेनी को पिंच करता रहेगा, पेनी पिंचिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज मैग्नामिनस इन विक्ट्री, तो बहुत ही दयालु था विक्ट्री में। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड, नीरस, नीरस बोलते हैं ना, इंसिपिड, इंसिपिड।
इंसिपिड का मतलब लैकिंग फ्लेवर, एक्साइटमेंट, मतलब इंसिपिड बिना टेस्ट का कोई खाना बना दे तो इंसिपिड फूड होगा वो। टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिक्सचर टाइप में है, कुछ नहीं है, ब्लेंड है। बोलते ना ये जो आजकल प्रोटीन आ रहे हैं ब्लेंड है, सोया प्रोटीन का और जो वे प्रोटीन का मिक्स, ब्लेंड। मोनोटोनस, हमड्रम, प्रोजेइक, ये वर्ड एग्जाम में बहुत मिलता है, प्रोजेइक, प्रोजेइक। पेडेस्ट्रियन, ड्रेब, नीरस, ड्रेब, ड्रेब नीरस, लेकलस्टर, क्लीसे, क्लीसे होता है जो बिल्कुल नॉर्मल हमेशा सुनते रहते हो आप, घिसी पिटी बातें, क्लीसे। प्लेटिट्यूडनस, प्लेटिट्यूडनस बिल्कुल नीरस बातें, ट्राइट, ट्राइट, नीरस। एंड कॉन्ट्राइट होता है पेचीदा चीजें, कॉन्ट्राइट, ट्राइट, नीरस चीज। और एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्लेवरफुल, टेस्टी, इंटरेस्टिंग, सेवियरी, सेवियरी। तो बोलते ना ही सेवर द फूड ऑफ, ही वो सेवर द टेस्ट ऑफ फूड, मतलब उसने बहुत मजे से खाया फूड को, सेवर। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मतलब जो अच्छा है। पैलेटेबल, स्क्रम्पचुअस, स्क्रम्पचुअस होता है बिल्कुल आलीशान। बोलते ना द पैलेट वाज वेरी स्क्रम्पचुअस, बहुत अच्छे अच्छे उसमें थे ना शादियों में, स्क्रम्पचुअस पैलेट खाते हैं आप, थाल खाते हैं। तो एग्जाम्पल सेंटेंस, द सूप वाज इंसिपिड एंड वाटरी, सूप मतलब बिल्कुल पानी से भरा था और इंसिपिड था। दाल भी होती है ना, कई बार किसी हॉस्टल में रहते तो इंसिपिड दाल मिलती है बिना टेस्ट की और बिल्कुल वाटरी, पानी से भरी हुई। तो आज के लिए वोकेबलरी वर्ड तो इनफ हो चुके। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या बोल रहा है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बनता है डेफिनेटली। तो इसमें बात कही गई है कि भाई चाइना पे जो है यूएसए ने टैरिफ लगाए, इंडिया पे भी लगाए हैं, इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए हैं, बट चाइना पे और ज्यादा लगाए हैं। चाइना पे अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे ना, टोटल मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो 145%। वे ये लगभग इनवेरिएबली, इनवेरिएबली होता है लगभग, मोटे मोटे तौर पर इनवेरिएबली, क्यूमुलेटिंग होता है इकट्ठा, क्यूमुलेटिंग। तो लगभग लगभग इतना 145% है। अब जानिए क्या बोल रहा है। चाइनाज एक्सपोर्ट होल्ड अप बट देर आर पेन पॉइंट्स। होल्ड अप मतलब बने हुए हैं, हेल्ड अप मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई आपने फाइल भेजी वो हेल्ड अप है, वो पकड़ी रखी है, किसी ने आगे नहीं बढ़ने दी, इम्पीड है। तो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं होल्ड अप बट दे आर पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट है, कुछ दर्दनाक बातें भी हैं। इन 2025 यूएस डोनाल्ड ट्रंप अपेंडेड, अपेंडेड होता उलट देना, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, पूरे उथल पुथल मचा दी, टर्मोइल मचा दिया ट्रेडिंग सिस्टम में, व्यापार के एरिया में, व्यवस्था में। इन अप्रैल ही अनवील्ड, अनवील्ड होता उजागर करना, हिज पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल होता अपोजिट, बल आप जैसे मेरे साथ करोगे टेप्सिटर भी बोलते ना, मैं ही आपके साथ वैसा करूंगा। टारगेटिंग नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे नेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में उसने टारगेट किया। ट्रंप इर, इर होता चिड़, वॉज पर्टिकुलरली डायरेक्टेड एट बीजिंग, पर डायरेक्टेड थी, उसका दिशा थी बीजिंग की तरफ, चाइना की कैपिटल की तरफ। अक्यूजिंग इट, इस पे दोष लगाते हुए, ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये की गलत काम कर रहे हैं, फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ए पैटर्न ऑफ रिकॉर्ड सेटिंग टैरिफ, रिकॉर्ड सेटिंग टैरिफ कर दिया था उन्होंने। नॉन मॉनिटरी टैरिफ, नॉन मॉनिटरी मतलब जो कोटा सिस्टम है कि इतना ही कर सकते हैं। इलीगल सब्सिडाइजेशन, ये क्या कहते हैं कि भाई ये टैरिफ देते हैं अपने उसको, और नॉन मॉनिटरी टैरिफ भी लगाते हैं, या इलीगल सब्सिडाइजेशन छूट देते हैं ऑफ कंपनीज को। एंड मैसिव लॉन्ग टर्म करेंसी मैनिपुलेशन, या करेंसी को अपनी को सस्ता करते रहते हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं, घोटाला करते हैं। तो ये उन्होंने दोष लगाए। एट वन पॉइंट ट्रंप रेज द टैरिफ इम्पोज ऑन चाइना, एक टैरिफ इम्पोज कर दिया चाइना पे, ए पीक ऑफ 145%, 145% तक हो गया। द टैरिफ वर इन पार्ट मेंट टू एड्रेस ग्रोइंग यूएस ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि भाई बेचना कम होता है, खरीदना ज्यादा होता है, ट्रेड डेफिसिट घाटा था चाइना के साथ, इसलिए उन्होंने 145% टैरिफ लगा दिए। सेवरल मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ आर नाउ विजिबल इन द चाइनीज ट्रेड नंबर। तो टैरिफ का इफेक्ट तो दिख रहा है चाइनीज ट्रेड नंबर पे, बट द पिक्चर दैट emerges इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट जो पिक्चर सामने आई है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझेंगे उसको। एज पर द लेटेस्ट डाटा, चाइना एक्सपोर्ट टू यूएस हैज इंडीड फॉलन बाय अराउंड 20% इन 2025। चाइना का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, इंडीड होता है, रियली में फॉलन गिर गया है लगभग 20% 2025 में। बट इट्स ओवरऑल ट्रेड सरप्लस हैज राइजन टू स्टैगरिंग $1.9 ट्रिलियन। मतलब 1 मिलियन 10 लाख और 1 ट्रिलियन
मिलियन के बाद आता है बिलियन और बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन 100 करोड़ होता है, जैसे बोलते हैं ना 1000 करोड़। तो ये इन्होंने कहा कि 1.19 ट्रिलियन, वहाँ थाउजेंड में काउंट होता है। जैसे एक ध्यान रख लीजिए आप, जैसे 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन। तो इन्होंने कहा कि अप टू 20% बढ़ गया उनका, 993 बिलियन डॉलर बढ़ गया 2024 में। फ्रॉम 2024 में 993 बिलियन डॉलर था, अब 1.19 ट्रिलियन हो गया है, 20% बढ़ गया है। रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी अंडरलाइन करते हैं इट्स डोमिनेंस इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड एंड इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स। तो इसकी एबिलिटी बढ़ गई है, जो इसको शॉक झटके देना चाहता था यूएसए या कोई भी कंट्री, अब इन्होंने अपना दूसरी जगह, मतलब यूएसए में तो 20% कम एक्सपोर्ट किया गया, बट ओवरऑल देखेंगे ना 1.19 ट्रिलियन बढ़ गया है सरप्लस में, दूसरे कंट्रियों को बेचने लगा ये। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब इम्प्लाइज मतलब इसका अर्थ यही है कि दैट द फॉल इन दी सरप्लस विद द यूएस हैज बीन ऑफसेट, मतलब उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था उसको ऑफसेट कर दिया बाय गेन्स इन अदर मार्केट एज चाइनीज गुड्स हैव फ्लडेड अदर रीजन सच एज साउथ ईस्ट एशिया। मतलब इन्होंने अपनी जो चीजें हैं फ्लडेड कर दी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे इंडिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में। एज पर आईएनजी एक ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म, एक विश्व स्तर पर एक फर्म है आईएनजी। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज ऑब्जर्व टू आसियान, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पहुंच गया, आसियान में बढ़ गया। इंडिया इन यूई एंड अफ्रीका में विद प्रोडक्ट्स लाइक दी सेमीकंडक्टर भेज दिए, शिप्स एंड ऑटो ग्रोइंग एट ए रोबस्ट पेस, रोबस्ट मजबूत कदम पे। दिस सर्ज इन चाइनीज एक्सपोर्ट्स, सर्ज मतलब इंक्रीज हो गया चाइनीज के एक्सपोर्ट्स में, विल ओनली इंटेंसिफाई, बढ़ा देगा कम्पिटिटिव प्रेशर फॉर द अदर कंट्रीज इन देयर डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। तो ये दूसरे कंट्रियों के लिए जो जिनमें भेज रहा है उनके लिए कंपटीशन बढ़ा दिया। बट हेल्थी एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो मेंट दैट चाइना ग्रोथ हैज हेल्ड अप, बट ये कह रहे हैं कि हेल्ड अप मतलब रुक गई है थोड़ी सी, बट हेल्थी एक्सपोर्ट्स जो है मेंट दैट चाइना की ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड थी बाई ऑफसेटिंग डोमेस्टिक वीकनेस। यहाँ पे घरेलू डिमांड कम है, बाहर भेज रहे हैं, वीकनेस है इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, और विश्व स्तर पर आर्थिकी इसकी जो आशाएं हैं। द वर्ल्ड बैंक नोटेड दैट एक्टिविटी इन चाइना प्रूव्ड मोर रोबस्ट देन द एंटिसिपेटेड, जो एक्टिविटी चाइना में प्रूव हुई थी ना, मोर रोबस्ट मजबूत हुई जैसे अनुमान लगा था उससे ज्यादा, मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल मतलब गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, एंड इंक्रीज शिपमेंट टू द नॉन यूएस मार्केट, या शिपमेंट बढ़ा दिया है, अपना भेज दिया माल नॉन यूएस मार्केट में। द लेटेस्ट डाटा विल रेज प्रेशर ऑन चाइना टू अलाउ इट्स करेंसी टू स्ट्रेंथन एंड बूस्ट डोमेस्टिक कंजप्शन। अब जो लेटेस्ट डाटा विल रेज उठाएगा प्रेशर पे चाइना पे, टू अलाउ इट्स, जो अलाउ करेंगे इसकी करेंसी को मजबूत करें ताकि इनकी जो वैल्यू कम रखते हैं, या बूस्ट करे डोमेस्टिक कंजम्पशन। लास्ट ईयर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैड लिंक्ड चाइना एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस टू ए सिग्निफिकेंट रियल एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन। रियल एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन ये है कि भाई एज कंपेयर टू दी जो अदर, मान लो यूएस डॉलर के जो चाइना की करेंसी है युआन, उसका प्राइस घट गया, तो उनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए, इसलिए एक्सपोर्ट्स वो जानबूझ के डिप्रिशिएशन करते रहते हैं और अपने इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट भेजते हैं, जैसे इंडिया में भी आते हैं। एंड रिकमेंडेड ग्रेटर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कहा कि आप एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी रखिए एंड पिवोट मजबूत रखिए टुवर्ड्स कंजम्पशन लेड ग्रोथ, ताकि आपके यहाँ पे लोकल में कंजम्पशन हो सके। बीजिंग विल हैव टू केयरफुली नेविगेट, हैव टू मतलब ये इसके साथ कंपल्सन है, केयरफुली करना होगा, नेविगेट अपने आप को चलाना होगा। 15th फाइनेंशियल ईयर पीरियड जो चल रहा है 2026 से लेकर 30 तक का, एज इट 6 ये मांगता है या खोजता है टू एड्रेस द पॉइंट, जो दुख के पॉइंट है, मतलब पेन पॉइंट क्या, जैसे आपके शरीर में कहाँ दर्द होता है, वही मतलब जो गलत मुद्दे हैं, खराब वल्नरेबल पॉइंट है इन द इकोनॉमी वाइल ट्राइंग टू अचीव इट्स स्टेटेड प्रायोरिटी। स्टेटेड जो इन्होंने बयान दिया था वो प्रायोरिटी प्राथमिकता, एंड मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम, और मेंटेन करना चाहिए इनको अपना ग्रोथ का मोमेंटम। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है कि भाई चाइना में जैसे क्या हुआ, यूएस ने टैरिफ लगाए, तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए। भाई हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, फिर भी हमें जैसे घाटा न हो, इसलिए हमें क्या अपनी इकोनॉमी को रेजिलियंस बनाना होगा और अदर कंट्री में डाइवर्सिफाई करना होगा अपने एक्सपोर्ट्स को, ताकि हम अपने, क्योंकि हमारा यूएस के साथ जो है सरप्लस चलता है, बट इसका इम्पैक्ट जैसे क्या है, अब मान लो यूएसए का इसके चाइना के साथ भी सरप्लस, चाइना का सरप्लस रहता है हमेशा यूएसए में एक्सपोर्ट, बट उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने दूसरे कंट्री में सस्ता प्रोडक्ट भेज दिया और जिससे इनकी इकोनॉमिक रिकवर होगी, बट ये डोमेस्टिक डिमांड कम है इनकी, ये मुद्दा उठाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इंडिया के लिए ये है कि इंडिया का लगभग ना यूएसए चाइना के साथ $125 बिलियन के आसपास जो है ना
ट्रेड डेफिसिट रहता है, तो हमारे लिए ये कंसर्न है। लगभग 125-30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहता है। हम मतलब यहाँ पे इतना हमारे पास प्रोडक्ट आता है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हम चाइना पे डिपेंड रहते हैं और विद रिगार्ड टू दी बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं दवाइयों के लिए हुए हैं, या हमारे चिप्स हैं, या फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए जो अपने सिलिकॉन वगैरह या सेमीकंडक्टर आते हैं, उनके लिए हम इन पर डिपेंड रहते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।